Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 4 of the subject English Literature of class 5. The name of the chapter is A Face in a Dreadful Night, यानी एक भयानक रात का वह चेहरा। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, आइए हम स्टोरी को पढ़ते हैं। लेट वन नाइट, ये जो इंसिडेंट यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन जिसका है वो देर रात की है। मिस्टर स्मिथ, एन एंग्लो इंडियन टीचर, वॉज ऑन हिज वे बैक टू हिज स्कूल। द स्कूल स्टूड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द हिल स्टेशन ऑफ शिमला। मिस्टर स्मिथ जो कि एक एंग्लो इंडियन टीचर थे, यानी कि वो रहते तो इंडिया में थे, इंडिया में वो टीचर का प्रोफेशन करते थे, लेकिन वो थे एक अंग्रेज। वो उस रात को अपने स्कूल वापस जा रहे थे। स्कूल जो था वो शिमला में एक हिल स्टेशन के पीछे था। द शिमला मार्केट विथ इट्स सिनेमाज एंड रेस्टोरेंट्स वॉज अबाउट 3 miles away from the school, and Mr. Smith, a bachelor, usually strolled into the town at the dusk of the day, getting back after the dark. जो शिमला का जो मार्केट, सिनेमा और रेस्टोरेंट थे वो सब स्कूल से 3 मील की दूरी पे थे। और मिस्टर स्मिथ जो थे वो एक बैचलर थे, यानी कि शादीशुदा नहीं थे, और वो अक्सर नगर से शाम के समय स्कूल जाया करते थे जबकि अंधेरा हो जाता था। ही वुड देन टेक अ शॉर्ट कट थ्रू द पाइन फॉरेस्ट। और उस शाम के समय जब वो जाया करते थे स्कूल वापस, तो वो शॉर्टकट लिया करते थे, जो कि पाइन यानी पाइन का जो ट्री होता है उसके जंगलों से होकर के जाता था रास्ता, वो शॉर्टकट। व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, द सैड eerie साउंड मेड बाय द पाइन ट्रीज compelled मोस्ट ऑफ द पीपल टू स्टे ऑन द मेन रोड। और जब बहुत तेज़ आंधी या तूफान चलती थी तो उस जो पाइन के पेड़ की जो भयानक डरावनी आवाज़ें होती थी वो लोगों को मेन सड़क से जाने के लिए ही उनको उत्तेजित करती थी कि वो सड़क से ही जाएं, यानी कि वो इतनी डरावनी होती थी कि लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते थे इस शॉर्टकट रास्ते से। वो डर के मारे मेन रोड से ही जाना पसंद करते थे। बट मिस्टर स्मिथ वॉज हार्डली नर्वस और स्केयर्ड। लेकिन मिस्टर स्मिथ जो थे वो जल्दी डरते नहीं थे और वो नर्वस नहीं होते थे। ही ऑलवेज कैरीड अ टॉर्च, वो हमेशा एक टॉर्च लिए रहते थे। Even if its batteries were running down, he moved fitfully down the narrow forest path. और अगर उस टॉर्च की बैटरी भी मतलब लो हो जाती थी, फिर भी वो बड़े ही आराम से उन पतले रास्तों पर जाते थे, चलते थे। The flickering light fell on the figure of a boy who was sitting all alone on a rock. Mr. Smith stopped. उनके टॉर्च की जो चमकती हुई लाइट रहती है, प्रकाश रहती है, वो एक लड़के के शरीर पे पड़ती है जो कि उस एक पत्थर पर अकेले बैठा रहता है। ये देख करके मिस्टर स्मिथ जो रहते हैं वो रुक जाते हैं। बॉय वर नॉट सपोज टू बी आउट आफ्टर डार्क। वॉट आर यू डूइंग हियर बॉय, आस्क्ड हर मिस्टर स्मिथ शार्पली। तो फिर मिस्टर स्मिथ जो रहते हैं वो सोच रहे थे कि लड़के जो हैं अंधेरे के बाद तो यहाँ निकलेंगे नहीं, तो फिर वो उस लड़के से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो थोड़े कड़ी आवाज़ में पूछते हैं। ही वेंट क्लोजर टू द बॉय सो दैट ही कुड रिकॉग्नाइज। तो फिर वो उस लड़के के थोड़ी नज़दीक जाते हैं ताकि वो उसे पहचान सकें। बट एज ही वेंट नियर द बॉय, मिस्टर स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। और जब मिस्टर स्मिथ उस लड़के के पास जाते हैं तो उन्हें यह आभास होता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है। द बॉय अपीयर्ड टू बी शाउटिंग। और उस लड़के को देख करके ऐसा लग रहा था कि वो चिल्ला रहा है। ही हंग हिज हेड डाउन, ही हेल्ड हिज फेस इन हिज हैंड्स एंड हिज बॉडी शूक। वो अपनी गर्दन झुकाए हुए अपने हाथों से अपने चेहरे को ढके हुआ है, और उसका हाथ जो है उसके चेहरे पे है और उसका शरीर जो है वो हिल रहा है। मिस्टर स्मिथ वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड। मिस्टर स्मिथ जो रहते हैं वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। वेल व्हाट्स द मैटर, ही आस्क्ड। ही वॉज एंग्री विद द बॉय। फिर जब उधर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो मिस्टर स्मिथ जो रहते हैं वो और गुस्सा हो जाते हैं और उस लड़के से पूछते हैं कि क्या बात है।
वॉट आर यू क्राइंग फॉर, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। द बॉय डिड नॉट आंसर नाइदर ही लुक्ड अप, वो लड़का जो रहता है ना तो कोई जवाब देता है और ना ही वो ऊपर देखता है। कम ऑन बॉय, यू शुडंट बी आउट हियर एट दिस आवर, टेल मी योर प्रॉब्लम, लुक अप। द बॉय लुक्ड अप एट द टीचर, द लाइट फ्रॉम मिस्टर स्मिथ्स टॉर्च फेल इन द बॉयज़ फेस। तो फिर मिस्टर स्मिथ जो रहते हैं अभी भी, क्योंकि उधर से कोई जवाब, वो लड़का कुछ जवाब नहीं देता है, तो मिस्टर स्मिथ जो रहते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें इस समय यहाँ पे बाहर नहीं रहना चाहिए, तुम अपनी समस्या बताओ, ऊपर देखो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो वो लड़का जो रहता है वो ऊपर देखता है टीचर ये मिस्टर स्मिथ की तरफ, तो उनकी जो टॉर्च की लाइट रहती है उस लड़के के चेहरे पे पड़ती है। द फेस वॉज विदाउट आइज, ईयर्स, नोज और माउथ, it was just a round smooth head with a school cap on top of it। और पता है वो मिस्टर स्मिथ को क्या नज़र आता है कि उस लड़के के चेहरे पे ना तो उसकी आंखें हैं, ना उसके कान, ना नाक और ना ही मुंह, उसका चेहरा एक बस चिकना सपाट सा है और उसके सिर पे एक स्कूल कैप लगी हुई है। द टॉर्च फेल फ्रॉम हिज ट्रिम्बलिंग हैंड, और वो डर के मारे उनके कपकपाते हुए हाथों से उनका टॉर्च गिर जाता है। He turned and scrambled down the path, running through the trees and buildings when he saw a lantern swinging in the middle of the path। और जब टॉर्च उनका गिर जाता है वो घूम करके बस गली उस पतले सकरे रास्तों पर दौड़ते हुए वहाँ से भागते हैं, और तभी उन्हें नज़र आता है कि हवा में एक लालटेन झूल रहा है। मतलब कि क्योंकि अंधेरा था ना तो उन्हें सिर्फ प्रकाश ही नज़र आ रही थी। जब उन्हें वो लालटेन दिखता है तो मिस्टर स्मिथ स्टम्बल्ड अप टू द वॉचमैन गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, और अब वो वहाँ पे उनको एक वॉचमैन नज़र आता है, तो उसके पास वो जा कर के रुकते हैं और उनकी सांस फूल रही होती है। व्हाट इज़ इट साहिब, आस्क द वॉचमैन, हैज़ देयर बीन एन एक्सीडेंट, वाई आर यू रनिंग। तो वो जो वॉचमैन रहता है वो पूछता है कि क्या बात है साहब, आप क्यों भाग रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, आप भाग क्यों रहे हैं। आई सॉ समथिंग हॉरिबल, अ बॉय sobbing in the forest and had no face, said Mr. Smith। No face साहिब, said watchman। तो मिस्टर स्मिथ जो रहते हैं वो उस वॉचमैन को बताते हैं कि मैंने एक बड़ा ही भयानक लड़का देखा है जो कि जंगल में जंगल में रो रहा है, चिल्ला रहा है और उसका चेहरा नहीं है। तो वॉचमैन जो रहता है वो भी आश्चर्यचकित होकर के पूछता है क्या उसके चेहरा नहीं है। नो आइज़, नोज, माउथ, नथिंग, आंसर मिस्टर स्मिथ। तो आगे मिस्टर स्मिथ बताते हैं कि ना तो आँखें हैं, ना नाक है और ना ही मुंह है। डू यू मीन इट वॉज लाइक दिस साहिब, आज द वॉचमैन एंड रेज्ड द लैम्प टू हिज ओन फेस। तो फिर जो वॉचमैन रहता है वो अपने लालटेन को अपने चेहरे के पास उठा करके दिखाता है कि क्या उसका चेहरा ऐसा था। अपने शक्ल को दिखा करके वो मिस्टर स्मिथ से पूछता है कि क्या उसका शक्ल ऐसा था। द वॉचमैन हैड नो आइज़, नो ईयर्स, नो फीचर्ड एट ऑल, नॉट इवन एन आईब्रो, एंड दैट्स व्हेन द विंड ब्लो द लैम्प आउट। और वॉचमैन जो वॉचमैन रहता है उसकी भी ना तो आंखें रहती हैं, ना कान रहते हैं और ना ही इसी तरीके की कुछ भी। इवन उसके आईब्रोज़ भी आईब्रोज़ यानी भौं भी नहीं रहती हैं, भौवें। और तभी हवा चलती है और वो जो लैम्प रहता है वो बुझ जाता है। सो दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग एंड स्केरिंग स्टोरी। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिक द करेक्ट आंसर। मिस्टर स्मिथ वॉज अ डैश, ही वॉज अ टीचर। नंबर 2, द स्कूल स्टूड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द डैश, आंसर इज हिल स्टेशन ऑफ शिमला। Number 3, Mr. Smith always carried a dash, answer is torch. Number 4, the boy was sitting all alone dash, answer is on the rock. Number C, who said these words, आपको ये sentences पढ़ के बताना है कि ये sentences किसने कहे हैं। Number 1, what are you doing here, it is said by Mr. Smith, ये sentence Mr. Smith ने बोला था। Number 2, come on, you shouldn't be out here at this hour,
This is said by Mr. Smith. Number 3. Do you mean it was like this, Sahib? It is said by watchman. D. Fill in the blanks. Number 1. Mr. Smith dash was on his way back to his school. Answer is an Anglo-Indian teacher. Number 2. Boys are not supposed to be out after dash. Answer is dark. Number 3. The torch fell from his dash hand. Answer is trembling. Number 4. Mr. Smith stumbled up to the dash. Answer is watchman. Number 5. The watchman had no eyes, no ears, no features, not even an dash. Answer is eyebrow. E. Write true or false. Number 1. Mr. Smith was an Anglo-Indian teacher. It is true. Number 2. Mr. Smith met an old man on the way. It is false. Number 3. The boy was all alone. True. The face of the boy was without eyes. True. Mr. Smith was frightened seeing the boy. It is true. That's all for today. Thank you so much.